तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बंटवारा हमरा और हमारी बहन का फीस दे दिए, यही बहुत बड़ा एहसान है हमारे लिए। बापू है जी मेरा। कब आया? आज सवेरे ही आया था जी। तूने बताया तो है नहीं। इनका पूरा प्लान था पैसे देकर उस बूढ़े को घर से भगा देने का। एक काम कर, पता कर जब से ये गांव में आया है गांव में कितनी चोरियां हुई हैं। पर वीरे एक बार दादी को बताना तो पड़ेगा ना। खबरदार अगर किसी ने दादी या बेबे और बाबूजी को बताया। ये क्या कह रही है पुत्र तू? जो तू सुन रही है ना मासी, वही कह रही हूँ मैं। पुलिस पकड़ के ले गई रत्तो को चोरी के इल्जाम में। नहीं पुत्र, इतना जुल्म नहीं कमाईदा। पुत्र वो चोरी नहीं कर सकती, वो तो इतनी भोली सी लड़की है, 2 दिन अपने घर भूखी बैठी रही बिना खाने और बिस्तर के, वो चोरी करेगी? नहीं पुत्र नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है काके को। उसे पुलिस में नहीं देना चाहिए था उसे। मैंने तो कहा था कि दादी को बता देते हैं, पर वीर ने मना कर दिया, बोला कि दादी ने परेशान हो जाना वहां। वो तो ठीक है पुत्र, पर ये गलत हो रहा है। इतने धर्म और कर्म वाले घर में वो गरीबन मारी जाएगी, उसकी हाय बेकार नहीं जाएगी पुत्र। हे वाहिगुरु रक्षा करी। मासी पता नहीं क्या ही हो गया इस घर में, खुशियां तो 1 मिनट भी नहीं टिकती। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ दादी को बता देते हैं। बता तो दे, पर ना एक बात पक्की है कि दादी ने जैसी बात सुननी है ना, रुकना नहीं है 1 मिनट भी। हरजीत पुत्र तू जा छुड़ा ला उसे। ऐसे कैसे छुड़ा लो मासी? पहले जरनैल वीर ने पुलिस बुला के उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, अब मैं जाऊं और उन्हें छुड़ा लाऊं? कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ। पुलिस भी पूछेगी कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में। वो गरीब अगर एक दिन थाने में रही तो अनर्थ हो जाना है। पर मासी एक बात तो है ना, वो सुबह सुबह दादी कमरे में करने क्या गई थी? सफाई करने गई होगी पुत्र। जरनैल को जरूर कोई गलती लगी है। गलती कैसी मासी? जब जरनैल वीर ने उसको देखा था ना, तो वो दादी की अलमारी खोल के खड़ी हुई थी और उसके हाथ में रुपए थे। पुलिस ने गिने भी, पूरे 10,000 रुपए थे। और उनका वो एक साथी जिसे घर में छुपा के रखा था पूरा 1 दिन, उन्होंने बिना किसी को बताए। मासी तेरे को पता था कि उनके घर में कोई आया हुआ है 1 दिन से? नहीं पुत्र। और फिर अगर उनकी बात मान भी ले कि वो दिलेर का बाप था, तो वो भाग क्यों गया चोरी की बात सुनते ही? उसको तो वहीं रुकना चाहिए था ना, अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। हे वाहिगुरु आखिर तेरी मर्जी क्या है? तो चाहता क्या है वाहिगुरु? यहाँ तो कोई ना कोई पंगा पड़ा ही रहता है। मैंने रुकना नहीं है यहाँ। मैं तो अपनी टिकट करा रहा हूँ बाई एयर, दिल्ली से चेन्नई की। जितना जल्दी हो सके मैंने चले जाना है। हाँ चला जा, तू भी चला जा, सभी चला जाओ यहाँ से। जो यहाँ पर रह गए ना भुगतने को, वही रहेंगे बस। तू क्या कर रही है मासी यहाँ खड़ी खड़े? तू भी चल यहाँ से। कब तक इन स्यापों में पड़ी रहेगी? जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना ही है उसने। पुत्र मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर दादी को पता चल गया ना तो बुरा मनाना है उन्होंने। क्या कर सकते हैं मासी, जो होगा देखा जाएगा। चल अब आजा।
क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गया? तुम उठी, जल्दी खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। अरे हुआ क्या, बता तो सही। वो जो तेरे को पैसे दिए थे 30,000 रखने के लिए, जो वकील साहब ने दिए थे रत्तू की शादी के लिए, निकाल के दे जल्दी जरा। हाय हाय, वो तेरे को क्यों चाहिए अभी? तू ज्यादा सवाल जवाब मत कर, निकाल, जल्दी निकाल के दे। कुछ बोलेगा भी? हुआ क्या? तेरे होश क्यों उड़े हुए हैं? तू तो गया था मरिंडा रत्तो और दलेर से मिलने, मिले तेरे को क्या? हाँ मिले थे, थाने में बैठे तेरे दीजबाई दोनों जने। हाय मैं मर गई। थाने में? थाने में क्यों? पुलिस कह रही है 10,000 रुपए चुराया इन्होंने जमींदारों को घर से। जमींदारों ने रिपोर्ट लिखवाई है। क्या जरूरत थी उनको पैसे चुराने की? वो जरूर कपट के दलेर ने बोला होगा, आखिर है तो डोमरे का खून ही ना। मेरी रत्तो तो गऊ है, गऊ। अब थाने में बैठी है तेरी गऊ, और जल्दी सोच क्या करना है। करना क्या है? छुड़ा जैसे मर्जी उसको। छुड़ाऊं कैसे? पुलिस वाले कहते हैं किसी वकील से जमानत के कागज बनवा के लाओ। वकील के घर तो तू नौकरी कर रहा है। चल चल, मैं चलती हूँ साथ तेरे। उनके ना पैर पकड़ लेंगे, उन्होंने तो 1 मिनट में छुड़ा लेना है। दिमाग खराब हो गया तेरा। उनको इस बात का पता चल गया ना तो उन्होंने उसकी सजा और बढ़वा देनी है। उन्होंने तो इसी बात से नाराज हो जाना है कि उनसे चोरी छुपे उनके मुंडे की ससुराल में गए कैसे वो। तो दलील का तो जो होना सो होना ही होना ना, और हमें भी घर से बाहर निकाल देना होगा। तो अब क्या करें? है एक और वकील मेरी नजर में, तू पैसे निकाल जल्दी। देती हूँ। थे ना, अब करा जमानत इन्हीं पैसों से कुड़ी की। ज्यादा बक बक मत कर, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है इस वक्त। गिन क्या रहा है? पूरे हैं। एक बात सच्ची बता, सच्ची की होगी चोरी उन्होंने? और तू क्या समझ रही है, वहां कोई चोर सिपाही का खेल चल रहा है क्या? हे परमात्मा, मेरे बच्चों पे मेहर करना। पुत्र, चाय। थैंक यू मासी। क्या कर रहा है पुत्र तू? टिकट देख रहा हूँ दिल्ली से चेन्नई की। कब का लग रहा है? देखो जल्दी से जल्दी कब का मिलता है। पुत्र, दादी के आने के बाद की कराना। हाँ मासी। पुत्र, तू मुझे मासी कहता है ना? हाँ मासी। तो मेरी एक बात मानेगा? बोल मासी, क्या बात है? पुत्र, उस गरीब को थाने से छुड़वा ला, नहीं तो उसने मर जाना है। उसकी हत्या का पाप सब पे लग जाना है। मासी ऐसा नहीं हो सकता, वीर ने रिपोर्ट लिखाई है थाने में उनके खिलाफ। तो तू वापस ले लेना पुत्र। ऐसा नहीं हो सकता मासी, उसने दादी की अलमारी से 10,000 रुपए निकाले हैं। वो मुझे नहीं पता पुत्र, 10,000 रुपये चाहिए ना, मैं दे देती हूँ, है मेरे पास। तू वापस अलमारी में रख देना, और पुत्र उस गरीबनी को छुड़ा ला। अच्छा पहले रोना बंद कर। मैं देखता हूँ क्या कर सकता। छुड़ा ला पुत्र, नहीं तो रंधावा खानदान पर ऐसा कलंक लगेगा कि मिटाना मुश्किल हो जाएगा। वो आपकी नौकरानी आपके दादी के कमरे से कुछ पैसे निकालिए ना। हाँ यार, सुबह से घर में क्लेश पड़ा हुआ है। बड़े भाई ने पुलिस बुला ली और उन्हें थाने भेज दिया। मैं उनकी जमानत देकर आ रहा हूँ। आप जमानत दिए हैं? हाँ। काहे? आपको क्या जरूरत था? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या कर रहा है तू? बस थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, वो जो नौकरी के बारे में बता रहा था, तो वो ज्वाइन कर ली? हाँ, कर ली। तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? अभी के लिए तो 18,000 दे रहे हैं। वाह, तो तुम्हारा तो रहने खाने का हो जाएगा ना इसमें? हाँ। और आप फोन कैसे किए? कुछ काम था क्या? क्यों, तुझे मैं बिना किसी काम के फोन नहीं कर सकती क्या? 2 दिन पहले तो मिले थे हम, सब कुछ तो बता दिया था आपको। उसके बाद कोनो डेवलपमेंट नहीं हुआ। कोई बात नहीं। वो तो मैं बस ऐसे ही बैठी थी, कोई काम नहीं था, तो सोचा कि तुझे फोन ही कर लूं। जी बोलिए। तुझे पता है हमारे घर में आज क्या हुआ? क्या हुआ? ताई जी के घर में ना चोरी हो गई। बड़े मालिक के घर चोरी? हाँ। ना किसका हिम्मत हो गया गांव में कि बड़का मालिक के घर में घुस गया? पता है किसने की चोरी? किसने करी? वो नौकरानी है ना, उनके घर में काम करती है, रत्तो, उसने की चोरी। पकड़ा गया का? हाँ, पुलिस पकड़ कर ले गई उनको। मालिक लोग नहीं है ना घर में? ताया जी ना कनाडा गए हुए हैं और बाऊजी बेबे अमृतसर गए हैं दादी को लेके। ओ, शायद इसीलिए। मतलब? शायद कुछ जरूरत रहा होगा उनको, वरना मालिक लोग होते ना तो उनकी जरूरत पूरी कर देते। आपके घर के नौकर को चोरी करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो है। दादी ना बहुत दयालु है हमारी। और तू क्या ये मालिक मालिक करता रहता है हर वक्त? अरे मालिक को मालिक ना बोले तो क्या बोले? कुछ भी बोल, पर ऐसे मालिक मालिक मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। तेरा मोरिंडा आने का कोई प्लान है? जी अभी तो नहीं है, आप बताइए, कुछ काम है तो आ जाएंगे। नहीं नहीं, काम तो कोई भी नहीं है। वो बस तुझे जो एक काम दिया है वही कर देगा तो बहुत है। उसका तो कर ही रहे हैं, जैसे ही कुछ होता है ना तो बताते हैं आपको। चल ठीक है, रखती हूँ। तेरा मोरिंडा आने का अगर कुछ प्रोग्राम बनेगा ना तो मुझे फोन करना। जी ठीक है, बाय। ये फोन काहे किए थे हमें? सतबीर, ओ सतबीर, कहाँ? हाँ बोल, क्या हुआ? अरे कांड हो गया मुरिंदा में। क्या हो गया? जर्नैल का फोन आया था। ताई ने जो नई नौकरानी रखी है, रंगे हाथों पकड़ी गई चोरी करते हुए। हाय, शक्ल से तो कितनी शरीफ लगती है। मेरे को तो लगता था वो गूंगी है, बोलती नहीं थी कुछ। और हाँ, दादी तो अमृतसर गए हुए हैं। तभी तो जर्नैल ने सवेरे दादी की कमरे की बत्ती जलती देखी। वहां गया तो दादी की अलमारी में से पैसे निकाल रही थी। आजकल ना पता ही नहीं लगता लोगों का, किस पे भरोसा करे और किस पे ना करे। ताया ताई ने भी ना ऐसे ही रख लिया उसे, ना कुछ अता किया ना पता किया। और ना ऐसे लोगों का कुछ नहीं पता होता, क्या पता दादी को मौका देखकर गला ही ना दबा दे। शक तो ना मेरे को उसी दिन हो गया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था अलमारी खोले हुए दादी की। मैंने दादी को बताया भी, पर मेरी सुनता कौन है। लुटा रहे थे प्यार उस पे, देख लिया क्या सिला दिया उसने प्यार का। मम्मी, दादी और बाबूजी को बताया अमृतसर? नहीं, खामखा परेशान हो जाएंगे। जर्नैल ने कहा जब लोग वापस आ जाएंगे 2-4 दिन में अमृतसर से, फिर उसके बाद उनको इत्तला कर देंगे। जब दादी आएंगी ना, हम भी मिलने चलेंगे उन्हें। हाँ, चलते हैं। इसीलिए ना मैं तो कोई नौकर परमानेंट रखती नहीं हूँ। ऐसे ही मुंह के आगे अड़के खड़े रहते हैं और घर का भेद अलग से ले लेते हैं। इससे तो यही अच्छा है ना, आए, काम करें और चले जाएं। हाँ, थोड़ी मुश्किल तो जरूर होती है, पर सेफ तो है ना। देख, तेरी बात और है, लेकिन दादी को तो कम से कम एक लड़की की जरूरत है यार। तो सिमरन को रख ले ना, पहले भी तो वही रहती, वो इतना नहीं कर सकती। बात तो तेरी ठीक है। चल दादी को आने दे, फिर करते हैं उनसे बात। कौन हो सकता है?
आप रुकिए भैया, हम देख कर आते हैं। जा देखा था सही। अरे बाबू आप? पवन है? जी आइए। अरे छुटका बाबू आप आइए 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 बैठा। जा मनीषा पानी लेके आ। क्या बात है बाबूजी? एक गड़बड़ हो गई यार। आप पहले पानी पीजिए फिर बताइए। क्या बात है? आज घर में चोरी हो गई। हाँ हमें पता लगा। वो आपकी नौकरानी आपके दादी के कमरे से कुछ पैसे निकालिए ना। हाँ मगर तेरे को किसने बताया? वो घनश्याम का फोन आया था गांव से, वही ने बताया है। हाँ यार, सुबह से घर में क्लेश पड़ा हुआ है। बड़े भाई ने पुलिस बुला ली और उन्हें थाने भेज दिया। मैं उनकी जमानत देकर आ रहा हूँ। आप जमानत दिए हैं? हाँ। काहे? आपको क्या जरूरत था? एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? पहले तो चोरी का इल्जाम लगा के पुलिस में दे दिया, उसके बाद जमींदारों को छोटे लड़के ने उनकी जमानत करा दी। ऐसा क्यों? दया धर्म जाग गया होना दिल में। दया धर्म मेरी जुत्ती। बड़े लंपट और अय्याश होते हैं ना जमींदारों को लड़के, मुझे पता नहीं है क्या? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वो घर में जानकी मासी है ना, वो भी कहने लगी और बहन ने भी कहा कि छुड़ा ला। तो मैंने सोचा कि अगर दादी आएगी तो उसे बुरा लगेगा, तो उन्हें छुड़ा लाया। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो मेरा आर्मी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन ना उसी थाने से हुआ। हाँ तो जब मैं 12वीं में था तो उस वक्त नशे के चक्कर में थाने गया था। तो थानेदार कहने लगा कि शुक्र करो उस वक्त कागज नहीं बने मेरे, अगर रिकॉर्ड में नाम आ जाता तो मुश्किल हो जानी थी। आप नशा करते थे पहले? बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। उस नशे के चक्कर में बहन के साथ हादसा हो गया और भाई कत्ल करके जेल चला गया। हमारी पूरी दुनिया उल्टी घुमा दी उस एक आदत ने। वो सब तो ठीक है, पर अब आप घबरा काहे रहे हैं? यार मैंने उनकी जमानत तो दे दी, पर थानेदार की बात सुन के मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। तू ही बता, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? मेरी नौकरी पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे? अरे आप तो ऐसे ही घबरा रहे हो। आप तो सिर्फ जमानत ही किए हो ना उनकी। और जमानत का क्या मतलब होता है? तो जरूरत पड़ने पर उनको पुलिस के सामने पेश कर देना, बस इतना ही ना। अभी वैसे है कहाँ है वो दोनों? पता नहीं, अपने घर गए होंगे। मतलब भड़का मालिक के घर वापस? नहीं, अपने घर। अता पता है का उनका आपके पास? हाँ, ताया ताई के पास होगा, मेरे को तो नहीं पता। आप तो बिल्कुल ही एकदम बोले हैं। आपको क्या जरूरत थी उनकी जमानत कराने के लिए? अब क्या करूं? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? कुछ नहीं होगा, आप बस घर जाइए और आराम कीजिए। हाँ भैया, हरजीत बाबू तो बिल्कुल बच्चे की तरह घबरा गए हैं। ये हमारे हरजीत बाबू है ना, एकदम खरगोश की तरह इनका दिल है, एकदम मुलायम। तो इतना मुलायम दिल लेकर ये आर्मी में कैसे जाएंगे? वहाँ तो रोज बम, पटाखा, गोलियां चलते ही रहते हैं। और नहीं तो क्या। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। तेरे से बात करके ना मेरे को एक तसल्ली सी हो जाती है। जब मैं थाने से निकला तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं इधर आ गया।
कोनो बात नहीं, अब आ गए हो ना तो खाना खा के जाइएगा। नहीं, रहने दे, घर वाले इंतजार कर रहे हैं घर में। अरे आप रुकिए ना, हम बनाते हैं। फिर तो आपने चेन्नई चले जाना है। नहीं, रहने दो, अगली बार पक्का खा के जाऊंगा, प्रॉमिस। हरजीत बाबू, आप घबराइएगा नहीं, सब कुशल मंगल हो जाएगा। यहाँ तो नहीं, कहाँ गए उन्हें? मैंने ना तुम्हें आते हुए देख लिया था, इसलिए बहाना बना के निकल आई। ले पकौड़ियाँ खा ले, तेरे लिए लाई हूँ। तू पकौड़ियाँ छोड़, पहले ये बता, रत्तो दिलेर तो नहीं आए यहाँ पर? नहीं, वो तो नहीं इधर आए। जमानत हो गई उनकी? हाँ हो गई, मेरे को कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले जमींदारों को छोटे लड़के ने उनकी जमानत करा दी। रब भला करे उनका। तो फिर वो वही जिम्मेदारों के यहाँ चले गए होंगे? वहाँ नहीं है, मैं वहीं से देख कर आ रहा हूँ। हाय, तो फिर कहाँ चले गए? अरे मैंने सोचा यही आए उन्हें। नहीं, यहाँ तो नहीं आए। उच्चा पिंडी चले गए उन्हें। तो फिर फोन करके पूछना बापू से। करता हूँ, पर कमला एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? पहले तो चोरी का इल्जाम लगा के पुलिस में दे दिया, उसके बाद जमींदारों को छोटे लड़के ने उनकी जमानत करा दी। ऐसा क्यों? दया धर्म जाग गया होना दिल में। दया धर्म मेरी जुत्ती, बड़े लंपट और अय्याश होते हैं ना जमींदारों को लड़के, मुझे पता नहीं है क्या? हाय हाय, ये तू क्या कह रहा है? फिर हमारी कुड़ी है ही सुंदर, कहीं उसने तो नहीं उसे छुड़वा कर कहीं छुपा दिया हो, बाद में एहसान के बदले में अय्याशियां करता फिर उसके साथ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? एक बात बता रहा हूं तेरे को, रब ना करे ऐसा हो, पर सोच के बता, एक 24-25 साल के लड़के का क्या इंटरेस्ट हो सकता है उसे छुड़ाने में? तू ना मुझे डराना छोड़, तू बापू को फोन कर, मुझे ना पूरा यकीन है वो उधर ही होंगे। तू कहती है तो लगाता हूँ, पर मुझे उम्मीद कोई नहीं कि वो वहां पर मिले। तो लगा तो सही, एक ना तेरे से काम करवाना ना बड़ा ही मुश्किल है। लगा रहा हूँ। और ये किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ बापू, शंकर बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ शंकर बोल। अच्छा किया जो तूने फोन कर लिया, मैं तेरे को फोन करने ही वाला था। क्यों, क्या हुआ? शंकर ऐसा है कि आजकल ना मेरे घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, यहाँ तक कि चला भी नहीं जा रहा ठीक से। मैं ये सोच रहा था कि एक दिन के लिए चंडीगढ़ आ जाता हूँ तेरे पास, तू मुझे किसी अच्छे से हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखा देना। ओ बापू, यहाँ अपनी जान की पड़ी हुई है, तेरे को हड्डियों के डॉक्टर की पड़ी है? क्यों, क्या हुआ? बापू, ये दिलेर और रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे, वो तो वहीं थे ना तेरे पास, बुरिंडा खरड़ में काम कर रहे थे कहीं। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? कौन है? रतन का तू? कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। प्यार का बारा चला गया था बच्चों से मिलने के लिए, पैसे मांगे थे, नहीं थे तो नहीं देने थे, चोरी करने को थोड़ी कहा था मैंने। बे रतन चंद, तू मेरी पुत्री का ससुरा है, कहते हुए शर्म आती है, तू है तेरे पर। पूरी दुनिया थूक रही है मुझ पर, तू भी थूक ले। हरजीत काके ने छुड़ा तो लिया उन्हें। छुड़ा तो लिया है, पर है कहाँ वो दोनों? माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान।
प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हमारे साथ मौजूद है प्रतिमा भौमिक जी, जो कि त्रिपुरा वेस्ट की लोकसभा सांसद है। उस छोटे से एक गांव है, उसका गांव का नाम बरनारायण है। मेरे गांव और बांग्लादेश का डिफरेंस 300 मीटर का है। संपूर्ण किसान थे गांव में, छोटा जो किसान होता है ना उसमें संपूर्ण किसान थे हम लोग। तब देखते थे जो भी किसी का प्रॉब्लम होते थे तो हमारे परिवार के पास आते थे। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझें मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां। जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे